अलैकुम। संडे की किताबों के बारे में एक दफ़ा फिर से सलाम अलैकुम। आई होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे, सर्दियों का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। अब नई किताबें काफ़ी बीच में जमा की हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किताबें मुझे इस दफ़ा मिली हैं। और एक किताब चलें शुरू के अंदर, इब्तिदा के अंदर, एंड में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी करके सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, कंट्रोवर्शियल भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेरे से चंद एक किताब मांगी थी कि यार मोहम्मद ये वाली कहीं से किताब वगैरह मिल रही हो तो वो करें। वो आज मेरे ख्याल में कोई 20 साल ढूंढने के बाद फिरोजशंस ने छापी हुई थी, वो किताब मुझे मिली है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और किताबें वगैरह काफ़ी जमा कर रहा हूँ। एक जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे दफ्तर के अंदर, और इसको खेल रहा हूँ बल्कि, चेस फॉर डमीज़। फॉर डमीज़ की किताबों की जो सीरीज़ है, देखने में तो आपको लगता होगा कि फॉर डमीज़ क्या उठाएं वगैरह, बट प्रॉब्ली अगर किसी टॉपिक के ऊपर भी आप चाहे दुनिया का कोई टॉपिक पकड़ लें, इन्होंने सीरीज़ अब निकाल ली हुई है उसके ऊपर। चेस फॉर डमीज़, फ्रेंच फॉर डमीज़, कंप्यूटर गेम्स, लॉ फॉर डमीज़, बाकी सारे के सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो भी किताब ख़रीदनी हो, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, पीडीएफ्स वगैरह। बट ये एक्चुअली मुझे मिली, और ये चेस का मुझे काफ़ी अरसे से वकालत के अंदर भी आई फाइंड इट क्वाइट यूज़फुल, शौक वगैरह है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज हर एस्पेक्ट को इसके अंदर कवर करता है। हर क्लासिक जो गेम्स हैं वो खेलने का अपना अलग मज़ा है कि बोर्ड सामने रखें, कोई और खेलने वाला नहीं भी है, उसके साथ कंप्यूटर के साथ ऑनलाइन खेलने का तो अलग मज़ा होता ही है। बट इसके अंदर जो चैम्पियन प्लेयर्स थे और उनकी बेहतरीन गेम्स वगैरह थे, उनके बारे में भी इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और पर्सनालिटीज़ के बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये पढ़ रहा था, आजकल जो ग्रेटेस्ट जिसको कंसिडर किया जाता है मैग्नस कार्लसन है, इंडिया का विश्वा क्या नाम है, आनंद का पूरा नाम कि विश्वनाथ आनंद है या विश्वनाथन आनंद का। बट इसमें ना अगर आप पुरानी, फॉर एग्जांपल मिखाइल टाल, बुटेवनिक, सबसे ज़बरदस्त अगर आप इब्तिदा के अंदर अगर आप देखें तो होजे कापा ब्लांका, विल्म स्टाइनेट्स वगैरह, उनके बारे में लिखा हुआ। उनकी गेम्स वगैरह तो आप स्टडी करते हैं, बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू यहाँ पे रीड कि मिखाइल टाल को आई मीन ग्रेटेस्ट में कंसिडर नहीं किया जाता, मगर 60s के अंदर हाँ ही वॉज बुटेवनिक को उसने हराया। और और रिटर्न मैच जो उसने बुटेवनिक के साथ हुआ तो हार गया। और टाल की बीच में आई मीन चेस वाले हिले हुए थे थोड़े से। फॉर एग्जांपल अगर आपने वो क्वींस गैम्बिट के नाम से एक गेम है, एक सीरीज है, वो भी ज़रूर देखिएगा चेस के बारे में, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट इसमें इसका लिखा हुआ है कि जी टाल का क्या है। Tal won the world championship from Botevnik and lost the return match. Before his return match, Tal became unwell with kidney trouble but refused to postpone play. He eventually lost one of his kidneys and never was really well afterwards. So अगर लोगों का ख्याल है कि ये गेम है, गेम नहीं है, कुसुनमुखी वगैरह इसके ऊपर जो लड़ाई और जिस अंदाज से होती है। फॉर एग्जांपल फिलेडोर के बारे में ये लिखा हुआ है, म्यूजिशियन था बचपन, म्यूजिशियन के टाइम के ऊपर हमें इब्तदा के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है कि 1720 1730s के अंदर ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर था। सबसे पहली चेस की ज़बरदस्त किताब एनालिसिस ऑफ चेस भी इसने बीच में लिखी। मगर इसका ये था म्यूजिशियन था और वैसे शौक के अंदर वक्त गुजारने के लिए चेस खेलनी शुरू की। और जब उसके अंदर था कम उम्र के अंदर 6 साल की एज के अंदर क्वायर के अंदर था, तो बच्चों की पतली आवाज़ वगैरह होती, जब आवाज़ मोटी हुई तो क्वायर से फारिग हो गया, लेकिन सारी उम्र चेस खेलता रहा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन बुटेवनिक की गेम्स हैं, एक दो इसके अंदर से मैंने भी बीच में खेल के भी किए हैं और शायद अगले वीडियो के अंदर आपसे शेयर वगैरह भी करूँ। चेस फॉर डमीज़, ये डमीज़ की जो पूरी सीरीज़ है ना, एक तो किताब हमेशा फॉर डमीज़ वाली अगर कोई मार्केट में मिल रही है, दूर दूर से अगर हो के ख्याल के ये किताब, ये टॉपिक शायद मेरे काम का हो सकता है, उठा लें सस्ती में, ख़ास तौर पर अगर मेरे। एक और कंपनी जिसकी किताबें होती, अस्पोन की, मैं हमेशा कहता हूँ अस्पोन, डीके, और इनकी अंग्रेज़ी में अगर हो, ये बच्चों के लिए किताब होती है, अपने बचपन से भी बहुत ज़बरदस्त मौजूद है। ये मैंने किताब मोमिन के लिए उठाई है बिकॉज इसके अंदर जो चीज़ें वगैरह और ये जो ग्रोइंग सीड्स, मुख्तलिफ तरीके वगैरह, बच्चों को अंग्रेज़ी भी अगर आपने बेहतर करनी है, एक एक सफ़े 1.5 सफ़े से ज़्यादा उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट वगैरह, ज़्यादा नावल उनको आप देंगे तो पढ़ना शायद छोड़ दें। बट इसके अंदर के हाउ योर आइज़ वर्क, हाउ ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स उसने जमा करके रखे हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पढ़ने वाली है कि क्रिस्टल्स कैसे ग्रो करते हैं। मोमिन के साथ आई इंटेंड टू डू दिस। आप वो मैंने आपको पिछली दफ़ा आपसे शेयर किया था कि
वो ओरिगामी की और ये चीज़ें हर दफ़ा मैं कोई ना कोई किताब पकड़ के घर जाके, कल भी मैं फॉर एग्जांपल मोमन के साथ स्वॉन्स बना रहा था ओरिगामी के। सो इट्स इंटरेस्टिंग। मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आप 176 फॉर 3 पाकिस्तान अभी भी इंग्लैंड के अगेंस्ट कर रहा है। अगर आप मैं मैच वगैरह देख रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, बहुत गंदे तो नहीं आप कह सकते, वेल लेफ्ट करते हुए बोल्ड हो गया अपना बाबर आजम, और सिमिलरली अंदर कट करते हुए मार्क वुड ने उसको आउट किया है अपना, क्या दूसरा जो ओपनर है राइट हैंडेड। इंटरेस्टिंग, कम से कम थोड़ा बहुत लड़ तो रहे हैं, मगर 350 से ज़्यादा रन आखिरी इनिंग के अंदर। अच्छी चीज़ ये है कि दूसरे या तीसरे दिन की है। अच्छा, एक किताब किताब नहीं जो सीरीज़ है, जो अगर आपको साइंस का शौक़ है, और मैं भी मुझे बहुत ज़्यादा है, और एक ज़माने में वकील बनने से पहले मैं जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो साइंस में मैं बहुत ज़बरदस्त था, और वहाँ पे बल्कि प्रोफेसर्स ने भी काफ़ी, दूसरे लोगों का पहले साल में होमवर्क भी मैं ही किया करता था अपने फ्लोर के ऊपर जो हुआ करते थे, बिकॉज ए लेवल्स में जिस लेवल के ऊपर आपको फिजिक्स वगैरह और केमिस्ट्री पढ़ाई जाती, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी हुई थी, वो उनका पहले साल का सारा होता है अमेरिका के अंदर। सो आई यूज टू हेल्प ऑल ऑफ दोज गाइज आउट उनके लिए वहाँ पे, और तकरीबन साइंसदान बन भी गया हुआ था, लेकिन उसके लिए अगर साइंसदान बनना था तो पाकिस्तान प्रॉब्ली वापस नहीं आना था, और मैंने चूंकि पाकिस्तान आना था तो इसलिए ये करके साइंस का की मोहब्बत अभी भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। टेक्स्ट बुक्स पढ़ के पढ़ता रहता हूँ, और एक बंदा साइंटिस्ट के तौर पर जिसको बहुत अजीम कंसिडर किया जाता है, रिचर्ड फेनमन की है, फेनमन्स लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, ये वॉल्यूम 1 उसकी, और वॉल्यूम 2 ये 400 रुपए के बीच में मिली हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखते हैं या अगर साइंस में आप इंटरेस्टेड हैं, इसके लेक्चर्स आपको ऑडियो बुक्स में भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, ये किताबें भी शायद PDF में ऑनलाइन मिल जाएँ टॉरेंट्स वगैरह पे, मगर हाथ में होना ये किताबें वगैरह ये मैं बड़े शौक से बीच में पकड़ के पढ़ता हूँ, थोड़ी सी एडवांस लेवल के ऊपर है। रिचर्ड फेनमन को साइंस की जो मेरी मोहब्बत है, ये शौक वगैरह है, उसकी उसकी किताब है श्योरली यू मस्ट बी जोकिंग मिस्टर फेनमन। इसका ये था थोड़ा सा, वो हिला हुआ तो नहीं, बहुत नॉन साइंसदान साइंसदान आउटगोइंग बीच में बंदा था। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड ये बता देता हूँ, नोबेल प्राइज़ विनर भी है क्वांटम फिजिक्स के बारे में इसने जो काम किया वो, मगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी जो बनाया था, मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर भी इसने काम किया। इसकी लाइफ हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर भी कॉमिक्स और किताबें लिखी गई हैं। हाउ ही फेल इन लव विद, वो जब वो न्यूक्लियर उसके ऊपर काम कर रहा था तो उसकी बीवी को TB हो गई, फौत हुई, क्या सिलसिला वगैरह था। अदरवाइज भी श्योरली यू मस्ट बी जोकिंग मिस्टर फैनमन के नाम से जो किताब है ज़रूर पढ़ें। बाद में भी मैं कंटेम्प्रेरी जब आई थिंक शटल चैलेंजर अमेरिका की जो एक्सप्लोड हुई थी तो उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया था। तो आई मीन साइंस को आ, आसान अंदाज, कार्ल सेगन भी है, और भी आसान अंदाज के अंदर इस एक्सप्लेन करना, और जो ट्रू लेवल के ऊपर जो साइंसदान जिसे कंसिडर किया जाता है वो रिचर्ड फेनमन को आप करेंगे। इसके ऑडियो लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको उससे पहले अगर कभी किताब मिले श्योरली यू मस्ट बी जोकिंग मिस्टर फेनमन, वो ज़रूर पढ़ें। उसने अपनी लाइफ के बारे में और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स उसके बारे में किए, दैट रियली इंस्पायर्ड मी। यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, अब बाहर जाने से पहले तकरीबन अगर मैंने जिना पाकिस्तान ना पढ़ी होती और लॉ की तरफ मैं नहीं, इब्तिदा में तो खैर मैंने इकोनॉमिक्स की थी, बट जिना पाकिस्तान ना पढ़ी होती तो शायद साइंसदान होता, ये वाली सड़क लेने की जगह उधर होता तो शायद आपसे बात भी ना कर रहा हो यहाँ पे, बड़ा नुकसान हो जाता आपका और मेरा भी। तो अच्छा, एक और किताब वहाँ पे मदूदी साहब की अच्छी पब्लिक, ये 200 की मिली है, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, मालूम तो हैं, मगर मदूदी साहब का इट वाज इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान में रहते हुए आप उनको इतना ज़्यादा हाईली रेट नहीं करते जितना उनको इंटरनेशनली रेट किया जाता है। कोलंबिया में जब मैं था तो एक ज़माने में बर्थ कंट्रोल के ऊपर मदूदी साहब का पर्सपेक्टिव और इमाम गज़ाली साहब का पर्सपेक्टिव दोनों का आपस में वहाँ पे इंग्लैंड में, मुझे भी याद है इस्लाम की क्लास में हमने कंपेयर किया था, एंड आई फाउंड मदूदी साहब टू बी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव। इमाम गज़ाली ज़्यादा बीच में आपको प्रोग्रेसिव इस मामले के ऊपर थे। बट एज आई ग्रोन ओल्डर, आई मीन डेथ पेनल्टी भी इन्होंने फेस की अपने जिस ग्राउंड के ऊपर थे, और इनको जो करके, सो आई वांटेड टू रीड कि मदूदी साहब का एग्जैक्टली माइंडसेट था, क्या क्या कहते थे। बिकॉज मेरे अब दादा, मुझे अपने दादा का, जिस अकरम साहब का मुझे याद होगा कि डॉक्टर इसरार साहब और इनको बहुत शौक से पढ़ा करते थे, बहुत रिलीजियस भी आई थिंक थे, या मुझे आई थिंक मैं 5 साल का था जब वो फौत हो गए थे, बट ज़्यादा
अकरम साहब, सो ज़्यादा मुझे उनका कोई कुछ याद नहीं, बट यही याद था कि रिलीजियस थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हुए थे। उनका था मौदूदी साहब को रिस्पेक्ट करते थे, तो आई थॉट कम से कम पढ़कर यू शुड हैव एन ओपिनियन, उनकी लोगों की चीज़ें अगर आप पढ़ें उसके बाद फिर आप देखें। मोमिन के लिए एक और किताब अच्छी है, गाड़ी के अंदर रखूँगा, इस्तेमाल शुदा थी, वहाँ पे पड़ी हुई थी। जैसे कह रहा था कि असबून की हमेशा किताबें ख़रीदें, 100 थिंग्स टू डू ऑन अ कार ट्रिप, मोमिन वगैरह के लिए वहाँ पे पकड़ के ये सारी मुख्तलिफ गेम्स। मुझे तो ये आई स्पाई विद माई लिटिल लाई, वो वाले बच्चों के साथ जो खेला करते थे वो भी मैं खेलते हैं, बट ये जमा करके आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मैंने ख़रीद तो ली है, लेकिन तकरीबन सारी की सारी इस्तेमाल हुई हुई है। रबड़ के साथ यहाँ बैठ के मिटाऊंगा या वहाँ पे बीच में रखूँगा बच्चों के लिए। अब थी 100 रुपए की, 100 रुपए वाली ही थद्दी के अंदर एक और बीच में नावल मिला, स्टार वॉर्स और स्टार ट्रैक का मुझे वहश तक शौक है। ये फातिमा के साथ, अपनी बेटी के साथ आई एम वेरी इंटरेस्टेड, सो उसको मैं प्रॉब्ली दूंगा। हैन एंड लैंडो लैंडो कैलरिसिन और हान सोलो का नावल एक बीच में लिखा हुआ, 100 रुपए का मिल रहा था, अगर कभी टाइम मिला तो पढ़ूंगा। अदरवाइज इनकी कॉमिक्स वगैरह और ये वो पढ़ के, अब आई जस्ट सॉ, आई वंडर अगर आपने सीरीज वगैरह स्टार वॉर्स का अगर आपका शौक है, तो आई जस्ट फिनिश्ड एंडोर के नाम से जो उनकी सीरीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। आई मीन कि रिबेलियन वहाँ पे किस तरीके से चली है, वुड रिकमेंड कि यू चेक इट आउट। अगर आप स्टार, बहुत स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्पो उसका उठता है। पहला सीज़न मैंने पूरा देख भी लिया, पहली 2 एपिसोड में कुछ खास नहीं होता, तीसरी ज़बरदस्त है, फिर 3-4 एपिसोड चलती हैं जो उतनी खास उसमें नहीं होता, फिर बड़ा ज़बरदस्त धमाका खेज एक एपिसोड होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि वो करें, वो वर्ल्ड बिल्डिंग उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है, सीरीज ज़रूर देखें। इसके साथ साथ 100 वाली में से ही सेक्स एंड ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, उसकी मैमथ बुक अभी हम प्रॉब्लम अपने यार अली नूर को या किसी को भेजूंगा। इसके अंदर दिस इज़ प्रॉब्ली, मेरे पास इसकी और भी कॉपी एक पड़ी हुई है, 100 रुपए की चूंकि मिल रही थी इसलिए मैंने बीच में उठा ली, और ये है मौसीकी के बारे में जो प्रॉबली सम ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स विच हैव बीन रिटन बाय एनीवन रॉक एंड रोल के बारे में, तो वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये उठा के। ये अली नूर के लिए उसकी मुख्तलिफ राइटर्स की कलेक्शन वगैरह है, हैंड्रिक्स के ऊपर 1-1.5 मैंने पढ़ा। लॉ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लीगल फिक्शन में, फिक्शन नहीं और बल्कि प्रॉब्ली वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन जो वकालत एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसी होती है, जॉन मॉर्टिमर बेशुमार यहाँ पे पीछे भी पढ़े होंगे उसके नावल वगैरह, उसके रम्पोल के नाम से ये टीवी सीरीज़ है, लियम मकर्न इसके बंदे का नाम है। टीवी सीरीज़ भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, सीरियस है, थोड़ी सी स्लो है, बट वकालत भी सीरियस चीज़ है। वो सीरीज़ ज़रूर चेक कीजिए, मगर उसके नावल्स वगैरह भी, आई बिलीव जॉन मॉर्टिमर शायद खुद भी एक आई थिंक बैरिस्टर था, जॉन प्ले राइट नॉवलिस्ट फॉर्मर प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर, हाँ ये लिखा हुआ है। और उसने ये की थी, और मल्टीपल नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, और ये पढ़ने के काबिल है। और इसमें ये फॉर एग्जांपल देखने में, आप इसकी शक्ल देख के आपका ख्याल होगा कि बड़ा मज़ाहिया होगा, या ये मज़ाहिया नहीं, दिस इज़ ऑल सीरियस। हार्डकोर वकालत, कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी इंसाफ होता हुआ नज़र आता है, कभी नहीं नज़र आता। जजों से लड़ाई यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, वहाँ पे भी होती है, और वहाँ पे कि वो उनको कैसे हैंडल करता है, क्या करता है, ये सारे के सारी चीज़ें वगैरह। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रम्पोल के नावल्स वगैरह अगर आपको मिलें, अगर लॉ में आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, पीडीएफ में, ईपब्स में भी मिल जाएंगे, वो चेक कीजिए। इसके साथ साथ अच्छा, ये मुझे 50 की थद्दी में से मिला, नहीं 100 के, शेक्सपियर के 100 रुपए की छोटी सी किताब है, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। आई मीन यूड बी सरप्राइज, शेक्सपियर जितना मशहूर अपने प्लेस के लिए है, उतना या उससे, वहाँ उससे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, उतना भी ये अपनी अपनी सॉनेट्स वगैरह, लव पोएम्स जिन्हें आप कह सकते हैं, उनके लिए है। और उसने जो चीज़ें वगैरह सारी, आई मीन मुख्तलिफ प्लेस के अंदर से भी, गाने वगैरह तो नहीं, उनके जो पोएटिक जो है, हाउ शुड आई योर ट्रू लव नो फ्रॉम अनदर वन बाय हिज cocktail hat and stuff and his sandal shoon. He is dead and gone, lady. He is dead and gone. At his head a green turf and at his heel a stone. Hamlet में वहाँ ओफिलिया के बारे में, अच्छा हाँ, हैमलेट ओफिलिया को कहता है when he is being very cruel to her, बेचारी के साथ बुरी होती है। हमें सारे बंदे उसके साथ खेलते खेलते ओफिलिया के साथ, आई थिंक शी इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इनोसेंट पर्सन इन देयर। और हैमलेट भी अपना जितना सेल्फ सेंटर्ड वगैरह होता है कि वो बेचारी को वैसे ही बीच में मारी जाती है इस मामले के। और भी हाउ शैल आई कंपेयर दी टू सोनेट।
Who is Sylvia? What is she? That are Swain's comment. That all are Swain's commander. Holy fair. यार आंखें अजीब सी होनी शुरू हो गई है ना कि ज़्यादा इतनी आसान से नहीं पढ़ा जाता. एंकल ऐनक उतार के ज़्यादा बेहतर किया जाता है. बुढ़ापा आ गया सर के ऊपर. लव के बारे में, विंटर स्प्रिंग के बारे में, नेचर के बारे में, मुख्तलिफ मैरिज के. let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. oh अच्छा, इसको सोनेट है. मैं तो उसको ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे कि ये है, ये किसको कहते हैं, प्ले का है, मैरिज के बारे में. If this be error and upon me proved, I never writ or nor no man ever loved. नहीं, कई दफ़ा समझ आती, ये समझ नहीं आती कि शेक्सपियर को हुआ, do we overrate him or not? If you agree with me कि overrated है कई जगह के ऊपर, तो यहाँ पे बताइएगा, इसके अंदर लिख के बताइएगा. This mortal life, let those who are in favor with their stars of public honor and proud titles boast, whilst I, whom fortune of such triumph bars unlooked for joy, in that I honor most. Great princes' favorite, their fair leaves spread, but as marigold at the sun's eye, and in themselves their pride lies buried, for at a frown they in their glory die. Then happy I that love and am beloved, where I may remove not. यार भाई बैक के डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, किधर खाते उठा लिए. हाँ, 100 पसंद है. हाँ, ये अच्छा है. नॉट दैट आई एम गेटिंग मैरिड अगेन. वेडिंग रीडिंग्स, पोएम्स एंड वाउस. वहाँ पे उन शादी के मौके के ऊपर मियाँ बीवी को एग्जैक्टली क्या कहना, और मैरिज के बारे में. और हमारे दोस्त हैं समीर एजाज, हर वक्त बीच में बेगम साहब को शॉटे मारते रहते हैं फेसबुक के ऊपर. ये उनको मैं डेडिकेट करता हूँ, ये किताब वगैरह इसके अंदर, कि बेगम साहबा को मनवाने के लिए या खुश करने के लिए उनकी डेडिकेशन के बारे में मुख्तलिफ राइटर्स ने क्या क्या चीज़ें मैरिज के बारे में लिखी हैं. आई थिंक क्रिश्चियन चीज़ें भी, एज इन फ्रॉम द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट से भी हैं, और मुख्तलिफ ये सारी की सारी बाइबल रीडिंग से भी हैं, बट लिटरेचर से भी उठा के ये मुख्तलिफ चीज़ें, कि जब आपको ख़ुद अल्फाज इस्तेमाल ना करने के लिए मिल रहे हों तो आप इस्तेमाल करें दूसरे लोगों के. बात ये लिटरेचर की खूबसूरत चीज़ ये होती, आप अकेले बंदे नहीं जो तकलीफ़ मोहब्बत ये सारे के अंदर से गुजर रहे होते हैं, और लोग भी गुजर रहे होते हैं. कई बंदों ने आपसे बेहतर अल्फाज इस्तेमाल किए होते हैं. एक बंदे ने जो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता था, इस्तेमाल बड़ी गालियाँ निकाला करता था, जॉन मैकनरो. उसकी पहली किताब, और उसका मशहूर था यू कैन नॉट बी सीरियस. तो उसके बारे में यू कांट बी सीरियस उसको क्या जो थे रेफरीज उनको बोला करता था, और अंपायर जो था उनको गालियाँ निकाला करता था, और ये सारी बदजुबानी वगैरह की. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर लेफ्टीज के अंदर, अगर नडाल को की अगर पावर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ टच, जॉन मैकनरो को कभी कोई मुकाबला नहीं था. वर्ल्ड नंबर 1 भी बहुत अरसा के लिए ये रहा, और उससे ज़्यादा कमेंटेटर बड़ा ज़बरदस्त, रॉक गिटार भी बजाता है. बट इसकी सीरियस के नाम से है. पहले आई थिंक इसकी पिछली किताब का नाम था यू कांट बी सीरियस, और इसका नाम है शायद सीरियस. और उसने लिखा हुआ है ये किताब अपने बारे में, ये है कि जॉन मैकनरो can be serious, humorous, and passion controversial. I think it looks like his autobiography. So I picked it up. इसकी वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी ज़िंदगी के बारे में पढ़ भी लिया. और another cool fact that trivia, he's married to Patti Smith, जिसने डॉन हैंडले के साथ नंबर 1 गाना लिखा था. आई थिंक लव डोंट मीन अ थिंग, या कुछ इस तरीके से. वो एक और सियासी चीज़ वगैरह जिसके ऊपर अगर आपको शौक है, टोनी ब्लेयर जिस टाइम के ऊपर था, वहाँ पे मैं ऑक्सफोर्ड में उन दिनों के अंदर पढ़ रहा था, तो उसकी पॉलिटिक्स पर भी नज़र वगैरह हुआ करती थी. प्लेइंग टू द गैलरी साइमन होगार्ट की है. ऊपर मैंने यही पढ़ के उठाया. पीजी वुडहाउस बड़ा ज़बरदस्त राइटर है अंग्रेज़ी का, अगर आपने लाइट चीज़ें पढ़नी है. पीजी वुडहाउस ऑफ वेस्टमिंस्टर, पीजे और रोक कमेंटेटर और ऐसे राइटर है, बहुत ज़बरदस्त. खुद भी हल्का लिखता है. उसने अगर ये लिखा है तो ये पार्लियामेंट्री स्केचेस फ्रॉम टोनी ब्लेयर का जो ईयर 0. और बाय द वे टोनी ब्लेयर भी मेरे कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज से था, ऑक्सफोर्ड से.
और कहते हुए शर्म आती है, बिकॉज़ उसने एक बार क्या नाम है, इराक वॉर के अंदर बुश का साथ साथ दिया, और उसको एक लेवल के अंदर तो जॉन, अगर आप फॉर एग्जांपल जॉर्ज माइकल का वीडियो शूट द डॉग देखें तो जॉर्ज बुश का कुत्ता उसके अंदर बना के दिखाया हुआ, प्रॉब्ली है था भी कुत्ता ही। और आई मीन डूब मरने का मुकाम है जितने लोगों को उनकी वजह से और उनकी हवस की वजह से और उनके झूठ की बेसिस के ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कहानी बनाकर जो इराक के अंदर जो बंदे जितने उन्होंने मारे और फिर दुम दबा के वहाँ से बीच में भागे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वन ऑफ द बिग ट्रेजेडीज ऑफ माई लाइफ इराक वॉर, आपकी ज़िंदगी की भी, बट है इसलिए मैं उठाता हूँ, उसके बारे में पढ़ता भी हूँ। इसकी बीवी भी बाय द वे बैरिस्टर थी, टोनी ब्लेयर की, शेरी ब्लेयर, और उसका मुझे नहीं पता शायद सेंट जॉन्स कॉलेज से थी कि नहीं, बट हाँ शी वॉज अ बैरिस्टर, लॉ से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छा, प्रेजेंटेशन आपसे जो मैं गुफ्तगू वगैरह करता रहता हूँ ये अच्छी है, पर 400 रुपये की किताब मिली है कि हाउ टू मेक स्लाइड्स वगैरह कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन और लेक्चर्स प्रॉपरली कैसे डिलीवर करते हैं, उसके बारे में थी। एक दो और किताबें भी हैं इस तरह की जो कि अभी तक मैंने नहीं पढ़ी, बट दिस वन लुक्ड वेल अच्छी, कि अगर प्रॉपरली नहीं आपकी हो रही तो आप क्या करें, आप विजुअल एड्स इस्तेमाल करें कि ना, स्लाइड यूज़ करें कि ना, और ये जो सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंटेशंस के जो मास्टर्स होते हैं वो बंदे किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आई मीन फॉर इसके अंदर शायद इसमें ये एक और मेरे पास किताब पढ़ी है जिसके अंदर आई मीन वन बंदा जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत मशहूर है, अपना एप्पल का, व्हाट्स हिज नेम यार, आज दिमाग ही नहीं चल रहा यार, अभी 2 सेकंड में नाम आता है, फाउंडर ऑफ एप्पल, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का बीच में जीन्स पहनी हुई है, किस तरह टोटल नेक पहना हुआ है, शुरू में सूट पहना करता था, हाउ यू शुड लुक। खैर मैं तो इन चीज़ों को देखता ही नहीं, बीच में ना शेव की होती है ना, ये इसके अंदर पीछे गंद मचा हुआ है सारे का सारा, बट जब एक्चुअल प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है, दिस इज समथिंग आई वांट टू इम्प्रूव, खासतौर पे बार वोकेशनल कोर्स और दूसरे जो हैं मामले के अंदर, को उसको स्टैंडर्डाइज अच्छे अंदाज के अंदर अच्छे लेवल पे करें। अभी तो बार वोकेशनल कोर्स में ये था कि जी कर गुजरें, और जब हो जाए तो उसके बाद हर किताबों के बारे में बात करनी चाहिए, मैं हर चीज़ के बारे में शुरू हो जाऊँ। डेफनी टू मॉरियो का रेबेका नावल, इसके ऊपर एक शी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट writers of love stories crossed with I think mystery। रेबेका की अल्फ्रेड हिचकॉक ने फिल्म भी बनाई थी, और डुमारिये के बारे में 1907 से 1989 तक ये जिंदा रही। शी वॉज अ राइटर, और उसने कौन सी किताब मिली यार, फॉर सम रीज़न आई थॉट इसने लिखी हुई है टैलेंटेड मिस्टर रिपली, बट वो कोई और मोहतरमा आई थिंक थी, जमैका हाँ, इसने लिखी हुई रेबेका। शी वॉज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ अल्फ्रेड हिचकॉक, सो आई थॉट कि नावल भी पढ़ लिया जाए, कि इसमें फिल्म तो देखी हुई है, बहुत क्लास है, बट ये करके 100 रुपये, 200 रुपये की उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे डायबिटीज़, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, सो डायबिटीज़ की कुक बुक 200 रुपये की मिली। क्या क्या चीज़ें, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसका हो, जिससे शुगर वगैरह कंट्रोल होती है, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, खुद ही बनानी पड़ेंगी, करके उसके मुताबिक देखते हैं या बनवाएं। दूसरा, कंप्लीट कराटे कोर्स, मेरे से बच के रहिए क्योंकि मैं कराटे सीखने लगा हूँ। 200 रुपये की मुझे वहाँ पे पड़ी हुई मिली है कि जी कराटे के कौन कौन से पोजेज हैं, ये है। आई वॉज वंडरिंग, ओ हाँ, अगर ये मैं शायद मरियम को, बीवी को नहीं देना चाहिए, बिकॉज उसने अगर ठुड्डा मार दिया इस तरीके से आपको, तो आपका टिया पंजा आगे हो जाएगा। तो हाँ, बीवी के लिए नहीं, बेटी को मैं दूंगा कि यार फातिमा तुम कराटे सीखो। मुझे याद है, मेरे ख्याल में मेरी बहन ने और भाई ने भी जब कम उम्र के थे जब किया। हाँ, ये मैंने फातिमा को प्रॉब्ली दूंगा। इनका ओनर्स मैनुअल फॉर ग्रोन अप्स वगैरह, हेल्थ के लिए, हेल्दी बॉडी और हैप्पी लाइफ के लिए डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये फॉर टीन्स, उसके लिए ये किताब मुझे मिली है। आई थिंक 2000 की थी, और मार्केट में ओरिजिनली मुझे 350 की मिल रही थी। तो आई थॉट आई गिव इट टू फातिमा कि क्या खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, एज के अंदर मुख्तलिफ एजेस वगैरह के लिए क्या क्या वगैरह चीज़ों के लिए, उसके लिए दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। और आगे अब अगर देखें तो 2 किताबें और रह गई। एक तो रह गई फॉर एग्जांपल इंटरेस्टिंग किताब, लिसनिंग इन के वाइट हाउस रिकॉर्डिंग्स ऑफ जॉन एफ कैनेडी,
वाइट हाउस के अंदर भी बगिंग हुआ करती थी। निक्सन के टाइम में तो आपको पता होगा कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स हुई थी। तो ये पड़ी हुई थी, ये 300 की थी। और इंटरेस्टिंग चीज़, इसके साथ सीडी भी लगी हुई है भाई। तो इसके आई थॉट की सीडी लगी हुई है, तो इसके अंदर ये कॉन्वर्सेशन जो सारी होंगी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और एक नहीं दो हैं यार, इनको भी अभी बीच में रिप करके ये सारा चेक करूँगा। और इंटरेस्टिंग ये है कि सदर साहब के वहाँ पे ये कि मुफ्त कार्टर के साथ और मुफ्त जिमी कार्टर के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ जो गुफ्तगुएँ होती रहीं, जो उनकी तकारीर हैं, आई वंडर ये कि प्रेसिडेंट हूवर से जो उसकी फ़ोन कॉल हुई वो तक रिकॉर्ड की हुई है बीच में। और वो अमरीकियों का ये चीज़ है कि हिस्ट्री के लिए वो मेरे ख्याल में 30 या 40 या 50 साल के बाद वो रिलीज़ भी कर देते हैं जो भी मवाद उनके पास होता है, अनलेस उनको उनकी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए बहुत एम्बेरसिंग हो। तो ये इंटरेस्टिंग है। ये इसकी उठा ली आजकल कॉलिंग। और फिर आखिरी किताब जो कि जिसका मैं कह रहा था, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब अपनी ज़िंदगी के अंदर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनको जद्दा का जादूगर कहा जाता था, ये कुछ इस तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशनल का कंट्रोवर्शियल भी है उनका मुख्तलिफ रोल्स टाइम के ऊपर। कायदे आज़म के भी सेक्रेटरी थे। और बल्कि अगर आप मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस देखें तो इनिशली मौलवी तमीज़ुद्दीन की साइड के ऊपर थे, कि लेटर उम्र के अंदर मेरे से उनसे इंटरेक्शन वगैरह रहा, और उनको पता था कि किताबों का मुझे बहुत शौक़ है। तो हम किताबों के ऊपर काफ़ी घंटे बीच में जहाँ पे भी मिलते थे तो डिस्कस वगैरह करते रहते थे। सो उन्होंने मुझे कहा था कि यार फ़िरोज़ वालों ने किताबों की सीरीज़ छापी है शौरा के बारे में, मुतक़द्दमीन, मुतवस्सितीन, मुख्तलिफ स्टेजेस वगैरह के लिए। ये खैर फिर सबसे बड़ी ट्रेजेडी आजकल ये फ़िरोज़ को जब आई थिंक आग लगी थी, उसके बाद वो इदारा जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में किताबों के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट वंस था, हमारा सारा बचपन फ़िरोज़ की किताबों पे गुजरा है, वो तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है। अभी वो दास्तान मीर हमज़ा, मकबूल जहांगीर के, और वैसे भी जो हुआ करता था माल रोड के ऊपर, अब तो वहाँ पे और चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, उनका वो प्रॉपर्ली संभल नहीं सकता। और मैं कल नेशनल बुक फाउंडेशन के पास था, आई वाज वंडरिंग कि उनसे उनके राइट्स वगैरह लेके उनको शायद अगर खुद नहीं किताबें छाप रहे लेके छाप लेने चाहिए, बिकॉज उनका जो किताबें थी बहुत बड़ा हमारा विरसा था। मगर वो आई डोंट नो, इतना ज़्यादा नया काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, पुराना भी सारे का सारा इन प्रिंट नहीं है, मुख्तलिफ अब नज़र आते हैं। आई थिंक शायद उन्होंने कदाफ़ी स्टेडियम में भी छोटी सी इधर उधर छोटी छोटी दुकानें हैं, उर्दू बाज़ार के अंदर भी है। मगर जिस लेवल का उनका आउटलेट हुआ करता था, और वो जो लेजेंडरीज के आप तड़प के फ़िरोज़ जाया करते, मैं रहता भी मजांग में था, और अभी दफ्तर मेरा भी वहाँ पे मजांग के अंदर ही, तो वहाँ जाता था। खैर डाइग्रेस कर लिया, बट किताबें मेरी ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट में रची बसी हुई हैं। तो जब भी मैं कोई किताब नज़र आती है तो कोई ना कोई चीज़ आपसे बीच में शेयर करने के लिए शुरू है। जदीद शोरा उर्दू के ऊपर उन्होंने किताबें निकाली थी सीरीज़, मुतक़द्दिमीन, मुतवस्सितीन, मुताखिरीन और नई पौध के नाम से। तो ये मुताखिरीन जो हैं, नई पौध से पहले जो शोरा आए हैं, और मुताखिरीन के अंदर कौन कौन से शायर आएंगे वैसे देख लेते हैं। ये यूनियन अफवा प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन अफवा कॉलेज क्या, उन्होंने उनकी कलेक्शन शायद में से ये है। किसी ज़माने में किताबें भी देखें कितनी सस्ती होती थी, 12 रुपए की फ़िरोज़ से ये बिकी हुई है। आज ये सारी जो किताबें बाय द वे मैंने उठाई हैं इधर संडे बाज़ार जो उर्दू बाज़ार के बाहर हो रहा था, वहाँ से किसी ज़माने में देखें लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, मंगला, पेशावर, कराची, उसके अंदर इनके आउटलेट से उर्दू अदब में जदीद शायरी के बानियों के हालात ज़िंदगी कलाम पर बेलाग तबसरा और इंतखाब कलाम। तो इनमें जगन्नाथ आज़ाद का सुना हुआ, हयाल नकवी का नाम नहीं सुना हुआ, सफ़िया शमीम मलियाबादी का भी नहीं सुना हुआ, ज़्यादातर का नहीं सुना हुआ यार। शोर हफीज़ जालंधरी का ऑफकोर्स, जलील जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, अफसर मेरठी, डोंट नो, इनफराग गोरखपुरी पढ़ा है, अब्दुल मजीद सालिक पढ़ा है, चिराग हुसैन हसरत, ये तो हैं। अख्तर शिरानी, असर से भाई की लाइफ का डॉक्टर तासीर, MD तासीर, ये सलमान तासीर के वालिद साहब, और सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, आबिद अली आबिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, एहसान दानिश कहाँ पढ़ा है, दानिश नाम है क्या है, आनंद नारायण मुल्ला, मीरा जी, हफीज़ होशियारपुरी, यार ये शौक़ से मैं पढ़ूँगा। फैज़ अहमद फैज़ भी है, अदम हमीद अदम, रविश सदीकी, अली सरदार जाफरी इंडिया से, और बाकी साहिर लुधियानवी, ज़े खैशीन,
ये सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त है यार। ये किताब, ये वाली जो सीरीज़ है, नो वंडर पीरज़ादा साहब ढूंढा करते थे इसको वगैरह, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। अगर आप नाम वगैरह देख, मसला इसका ये है, नून मीम राशिद भी है, बना तो दिया, लेकिन आई हेट बुक्स जिसके अंदर ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल किया और इस तरीके से टाइप करके ये वाला जो है कंप्यूटर्स का, और कंप्यूटर के शायद ज़रिए रक्स, इंतखाब कलाम, खुदकुशी, जंजीर, और आई थिंक दोसा वाला भी है इसके अंदर, नहीं इसके अंदर नहीं डाला, मजाज, इसरारुल हक, उन सारों का ये सार करके, आई मीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कलेक्शन। मैंने इसकी बाकी भी पकड़नी है जहाँ पे मिलेंगी। सो देखते हैं, किताबें ढूंढते रहते हैं। आई होप यू एंजॉयड दीज बुक्स यार। किताबें तो बेशुमार हैं और बेशुमार यहाँ पे, जहाँ चलें आपके सामने ये भी डिस्कस करते जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हाथ साफ ही कुरान पाक का अल किताब, ये कुरान फाउंडेशन का है आई बिलीव, किया हुआ है। और जो आपसे साथ मैंने ट्रांसलेशन भी रखी हुई, रेगुलरली रोज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एन जे दाऊद की द कुरान के नाम से इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और मेरी फेवरेट अगर आप पूछें, वो बाकी भी पिकथाल, मामड्यू पिकथाल की भी अच्छी है, बट ये मेरे से अगर आप पूछें, एन जे दाऊद की बहुत यूनिक है, एक इंटरेस्टिंग है। वंडर की सही है कि नहीं, इससे एग्री वगैरह करने के लिए शायद इसका पहले भी जिक्र किया था। कुरान पाक की आयात का ऑर्डर इसने, अगर आप इसके अंदर बीच में पढ़ें, इस ट्रांसलेशन के अंदर बदल दिया है। बताया है कि एग्जॉडियम, और बाद में भी बताया है किस तरीके से द अर्थक्वेक, द कैटाक्लिज्म, द सजेशन किया। ये है कि इब्तदा के अंदर, इसके अंदर जो ट्रांसलेशन है, अलहम शरीफ तो पहले, सूरह फातिहा तो है ही, बट उसके बाद जो लंबी वाली आयात है उनको बाद में इसमें डाल दिया है कि इसको बेसिकली या तो गोरों के लिए, या टू मेक इट मोर एक्सेसिबल, उन्होंने ये ऑर्डर तब्दील करके, बीच में एंड में लिखा भी हुआ है कि किस ऑर्डर के अंदर ओरिजिनली है और कौन कौन सी वर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल 99 यहाँ पे लिखा हुआ, 99 की पहली है। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वेरी 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 इम्प्रेसिव। अब फॉर एग्जांपल सूरह जलजला एग्जॉडियम हो गया सूरह फातिहा को, Praise be to Allah, Lord of the creation. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Praise be to Allah, Lord of the creation, the compassionate, the merciful, King of judgment day. You alone we worship and you alone we pray for help. Guide us to the straight path, the path of those whom you have favored, not of those who have incurred your wrath, nor those who have gone astray. ये है, बट में ट्रांसलेशन है ये, बट फॉर एग्जांपल द अर्थक्वेक, in the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. When the earth is rocked in her last convulsion, when the earth shakes off her burdens and man asks, what may this mean? On that day she will proclaim her tidings, for your Lord will have inspired her. On that day mankind will come in broken bands to be shown their labors. Whoever has done an atom's weight of good shall see it, and whoever has done an atom's weight of evil shall see it also. So इन्होंने ये जो है बहुत पोएटिक अंदाज के अंदर इसने ट्रांसलेशन वगैरह की हुई है। वंस अगेन पोएटिक अंदाज के अंदर किस हद तक आप ट्रांसलेशन के अंदर इसको तब्दील कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं तब्दील, तो आई वोंट से, अदरवाइज ये छपती ना अगर होता। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुख्तलिफ मस्जिदों वगैरह के, आई थिंक ये मैंने डेफिनेटली इसके बारे में पहले भी बात की हुई है, तस्वीर वगैरह ये वाली है, जामिया मस्जिद दिल्ली की तस्वीर लगाई हुई है, और ये मेहराब और मस्जिद करबास हीरत के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, क्या खूबसूरत वैसे काम किया हुआ है। सो इस लिहाज से है, रिलीजियस किताबें भी यहाँ पे मौजूद हैं और हर अंदाज के अंदर। सो आई ट्राई टू सारे का सारा चीज़ें पढ़नी चाहिए, इंस्पिरेशन भी हासिल करनी चाहिए डिवाइन वर्ड से, और दूसरी चीज़ें भी लाइट हैवी सारे का सारा करके। आई होप आप भी किताबें पढ़ते हैं, आप एंजॉय करते हैं। वीडियो के अंदर तो मुझे बेशुमार दोस्त मिल के, ख़ासतौर पर उर्दू बाज़ार में और यहाँ पे रोड पे मिल के काफ़ी गप वगैरह लगाते हैं। बट अच्छा होगा कि अगर आप यहाँ पे ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और इन किताबों के बारे में भी मुझे बताएं, या अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में भी बताएं, तो अच्छी गुफ्तगू वगैरह रहेगी।
आई होप यू एंजॉयड ऑल ऑफ दिस गुफ्तगू। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।